गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। इसके अंकों के स्थान को बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। तो दी गई संख्या ज्ञात करनी है। हमारे पास 2 अंकों की कोई संख्या दी हुई है, ठीक है। उस संख्या को हम एक संख्या दी हुई है और दूसरी संख्या पहली वाली संख्या की 3 गुना है। जब उस संख्या का हम स्थान बदल देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, स्थान बदलकर उन दोनों को जब जोड़ेंगे तो उनका योग कितना होगा, 88 प्राप्त होगा। तो दी गई संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप लिखोगे माना वह इकाई का अंक बोल रहा है ये, तो आप लिखोगे मानेंगे वह इकाई का अंक क्या होगा, हमें नहीं पता इकाई अंक क्या होगा, x नहीं पता तो x मान लेंगे। अब उसके बाद दूसरे का 3 गुना है तो दहाई अंक फिर मानेंगे, और दहाई अंक क्या मानेंगे, 3 गुना मानेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, 3 गुना, ठीक है। अब बताओ नया अंक प्राप्त करेंगे तो इनसे एक तो अंक बनेगा। इसने कहा है कि कंप्लीट एक डिजिट तो कंप्लीट बनेगी, 3x और x की एक कंप्लीट डिजिट बनेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि नया अंक हमारे पास बनेगा। और नया अंक क्या बनेगा, इकाई का अंक कितना, दहाई का अंक कितना है 3x और प्लस इकाई का अंक x है, ठीक है। तो अभी इसे ये एक साथ लिखा हुआ है। जैसे हम लिखते हैं ना, इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं, इस साइड से इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तरीके से मैंने लिखा है। यहाँ इकाई का अंक और ये दहाई का अंक है, ठीक है। टेंस भी होता है ना दहाई का। तो आप देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 30x प्लस x और 30 और कितना हो गया 31x, ठीक है। अब इसको प्रश्नानुसार बोल रहा है कि इसको बदल देंगे। तो अंक बदलने पर क्या मिलेगा हमें, अंक बदलने पर अंक बदल दोगे तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 गुना इकाई दहाई बन जाएगा, दहाई इकाई बन जाएगा, ठीक है। और इसे सॉल्व करोगे तो 10x प्लस 3x कितना हो गया 13x, ठीक है। अब देखिए ये जब 13x हो गया तो हम प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार क्या हो गया, 31x प्लस दोनों अंक जोड़ के और उनका योग किसके बराबर है, 88 के बराबर है। प्रश्नानुसार यही कह रहा है। इनको जब जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा 44x बराबर 88 और x बराबर 88/44। 22 के 11 के पहाड़े से कटता है, 22 से भी काट सकते हो, 44 की टेबल से डायरेक्ट काट सकते हो। 44 1 जा 44, 44 2 जा 88। तो इसका आंसर आ गया 2, यानी x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब हमारे पास क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, x है और दहाई का अंक 3x है। अंक जब नए अंक बने हैं तो उसके अकॉर्डिंग होगा, एक नया अंक ये, दूसरा नया अंक ये है। आंसर आपके पास नए अंक में 2 आ सकते हैं, एक तो ये आ सकता है, मैं यहाँ लिख दूँ नया अंक, ठीक है। नया अंक 31x या फिर आप मान लो 13x, कोई भी मान लोगे। 31x के हिसाब से करोगे तो 31 गुना 2 62 आएगा, और 13 के अकॉर्डिंग करोगे तो 13 इंटू 2 करोगे तो आपके पास 26। इन दोनों में से कोई भी आंसर लिखो आपका सही आएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 जब करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 है, शोभो की माँ की आयु शोभो की आयु की 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद शोभो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। तो उसकी आयु ज्ञात कीजिए। तो हम मानेंगे माना शोभो की वर्तमान आयु मान ली हमने, x नहीं पता हमें कितनी है, और उसकी माँ की आयु उसकी आयु की 6 गुना है। उसकी माँ की आयु यानी शोभो की माँ की आयु कितनी हो गई, 6 गुना कह रहा है। तो इसका मतलब
6x हो जाएगा। शोभू की आयु की 6 गुनी होगी तो 6x हो गया। अब प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार शोभू की आयु जो है, उसकी माँ की आयु है वो 1/3 है। कब? जब शोभू की आयु में 5 जोड़ दें, यानी 5 वर्ष बाद शोभू की आयु, मतलब 5 वर्ष बाद का मतलब हो गया कि शोभू की आयु में 5 जोड़ देंगे और उसके बाद जो बनने वाली आयु है माँ की आयु की 1/3 होगी। तो माँ की आयु कितनी थी? 6x, उसकी 1/3 ये हो गया। गुणा में काट सकते हैं, 2 आ जाएगा। 2x बराबर x प्लस 5, ये x इधर आएगा तो 2x माइनस x बराबर 5। 2 में से x निकालोगे तो x बराबर 5 बचेगा। ठीक है। अब शोभू की वर्तमान आयु कितनी होगी? शोभू की आयु कितनी मानी थी? x, जिसका मान है 5। माँ की आयु, माँ की आयु कितनी मानी थी? 6 गुणा x बराबर 6 इंटू 5, 30। माँ की आयु 30, ये इसी का आंसर होगा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, महुली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 11:4। गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ करने में रुपए मिलते हैं 100 रुपए प्रति मीटर की दर से 75,000 खर्च करते हैं। ठीक है। तो हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है, तो एग्जैक्ट लंबाई चौड़ाई हम निकालेंगे कि इस भूखंड की एग्जैक्ट लंबाई चौड़ाई क्या होगी। तो देखिए क्वेश्चन, माना लंबाई कितनी मानेंगे? 11 अनुपात दे रखा है तो 11x, और चौड़ाई कितनी मानेंगे? 4 दे रखा है तो 4x। ठीक है। अब क्या करेंगे? आयताकार है तो प्रश्नानुसार क्या करना पड़ेगा हमें? ये जो विद्यालय का भूखंड है, जो आयताकार भूखंड है, तो आयत का परिमाप क्या होता है? या आयताकार भूखंड का परिमाप भूखंड का परिमाप कितना हो जाएगा? परिमाप का सूत्र होता है, आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है। अब देखिए इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी? आपके पास लंबाई दी हुई है 2 गुणा लंबाई है 11x प्लस चौड़ाई है 4x। ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे? 2 गुणा 11 और 4 कितना हो गए? 15x हो गया, और 15 को 2 से गुणा करेंगे तो 30x आएगा। ठीक है। इस तरीके से इसकी परिमाप ज्ञात कर लेंगे। अब क्या करोगे आप? इसका खर्चा दे रखा है चारों तरफ का कि 100 प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपये का खर्चा है। तो परिमाप जो है हमारे पास, जो परिमाप है उस पे कितना खर्चा हो रहा है? परिमाप मतलब चारों तरफ का खर्चा आ रहा है, उसे 100 से गुणा कर दें, और कितने पे? 75,000 रुपये पे। ठीक है। तो परिमाप कितना आया है? 30x और गुणा 100, और किसके बराबर है? इस खर्च के बराबर है। तो हम क्या करेंगे? 30x बराबर 75,000, ये गुणा में अपोन में चला जाएगा 100, और ये इसके गुणा में है, ये भी नीचे ही जाएगा। तो देखो x बराबर 75,000, 30 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, x का मान आ गया 25। 25 थी 75 होता है ना। ठीक है। इस तरीके से x का मान आ गया। अब इसकी चौड़ाई कितनी मानी थी? लंबाई मानी थी 11x, तो 11 इंटू 25 कितना आ गया? 11 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपके पास आ जाएगा 275
मीटर, ठीक है। और चौड़ाई कितनी मानी थी, 4x, 4 इंटू 25, 100 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। बाकी क्वेश्चन करेंगे कल। धन्यवाद।